ये इंदु टंडन केस और बीएनएसएस प्रक्रिया पर आपके कानूनी स्रोतों का एक त्वरित और सीधा सारांश है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का 2026 का इंदु टंडन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य फैसला इसलिए गेम चेंजर है क्योंकि ये साफ करता है कि संपत्ति विवादों में प्रशासन केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर किसी को उसकी जगह से बेदखल नहीं कर सकता। तो क्या सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने की आशंका जताकर कोई सिटी मजिस्ट्रेट आपकी दुकान पर ताला लगा सकता है? खैर लॉ स्टूडेंट्स, चलिए सीधे इस मामले के 3 मुख्य पहलुओं पर आते हैं। पहला, एक्चुअल पोजेशन, यानी आपका वास्तविक कब्जा ही सर्वोपरि है। देखिए, इस मामले में मजिस्ट्रेट ने बीएनएसएस की धारा 165 के तहत दुकान कुर्क कर ली थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे तुरंत रद्द कर दिया। नियम बिल्कुल साफ है। यदि किसी संपत्ति पर किसी का स्पष्ट और वास्तविक कब्जा है तो उसे सीधे खाली नहीं कराया जा सकता। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, जो है बीएनएसएस 164 और 165 का सीमित दायरा। पुरानी सीआरपीसी की जगह लेने वाले नए बीएनएसएस की इन धाराओं का काम सिर्फ और सिर्फ शांति व्यवस्था बनाए रखना है। प्रशासन इनका इस्तेमाल ये तय करने के लिए बिल्कुल नहीं कर सकता कि भाई संपत्ति का असली मालिक कौन है। और अंततः हमें सही कानूनी रास्ता समझना होगा। चूंकि कोई भी मजिस्ट्रेट मालिकाना हक तय नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे मामलों में सही उपाय प्रशासनिक बेदखली नहीं है। अगर मालिकाना हक तय करना है तो इसके लिए आपको सीधे सिविल अदालत के समक्ष मुकदमा दायर करना ही होगा। संक्षेप में, बीएनएसएस की धाराएं संपत्ति विवादों में बेदखली का शॉर्टकट नहीं है। जहां वास्तविक कब्जा स्थापित हो, वहां फैसला केवल सिविल अदालत ही कर सकती है।